अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट किया था हमने। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? क्वेश्चन वही है हमारा कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट दिया हुआ था, कांस्टेंट को एलिमिनेट करके इक्वेशन दी हुई थी, उस इक्वेशन से हमें डी बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्या है हमारा? थियोरेटिकल क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दे रहे हैं यहाँ पर। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स हैविंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। किसकी फॉर्म करना है यहाँ पर हमें? फैमिली ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइन एक है, उसकी फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। किस तरह से? जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या है उसका? इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। मतलब क्या? ए जो है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, बी जो है हमारा वाई एक्सिस पे रहेगा। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमेशा क्या होता है कि हम प्रेफरेंस है तो एक्स एक्सिस पहले आता है, वाई एक्सिस हमारा बाद में आता है। सो ए कहाँ है हमारा? एक्स एक्सिस पे है। बी इंटरसेप्ट कहाँ पर है? वाई एक्सिस पे। तो ये ए और बी को मिला के जो इक्वेशन ऑफ लाइन बन रही है, एक इक्वेशन बन रही है। ऐसी बहुत सारी लाइन रहेगी, वो पूरी लाइन का फैमिली ऑफ लाइंस बोला है। सो उन सारी लाइंस की क्या निकालना है हमें? यहाँ पर डी निकालना है। ओके, सो 11 स्टैंडर्ड में आपने लाइंस इक्वेशन स्टेट ऑफ लाइन जो चैप्टर था उसमें पढ़े होंगे। डबल इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे वहाँ पर। ओके, सो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम क्या करेंगे? ये डी की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। सो पहले एक लाइन की इक्वेशन को बनाएंगे। लाइन की इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? डी की इक्वेशन को निकालना है। ओके, सो किस तरह से यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम? द इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया हुआ है पहले उसे लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस respectively is. Okay, so the equation of line having intercepts a and b on coordinate axis respectively. So double intercept formula क्या है हमारे पास में? x by a plus y by b is equal to 1। ये आपने पढ़े होंगे 11 में। सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। इस इक्वेशन ऑफ लाइन से हमें क्या बनाना है? डी की इक्वेशन बनाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर ए और बी क्या है? कांस्टेंट नंबर है। कितने कांस्टेंट? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पर, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो कितने ऑर्डर की डी बनेगी? सेकेंड ऑर्डर। जितने कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे उतने ऑर्डर की डी बनती है। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स बाई ए है, एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई ए। वैसे ही y का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, दैट इज़ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देन 1 अपॉन बी डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 1 बाई ए को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये होगा -1 बाई ए। अब बी को भी वहाँ पर भेजते तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा हमारा? सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। ये बी वहाँ जाके होगा -b अपॉन ए। इस इक्वेशन को क्या करना है? अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये कॉन्स्टेंट नंबर है तो क्या होगा? 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो बाय इंटरसेप्ट फॉर्मूला हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई है। 2 कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो बार डिफरेंशिएट करेंगे हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। चलो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।
सेकेंड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास। ओके, सारे पैराबोलास की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें। हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो पैराबोला जो है कैसा होता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होता है, हमेशा एक्स एक्सिस को टच करके जाता है। ये इस फॉर्मेट का अगर पैराबोला है, दैट इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को क्या करता है, वो टच करके जाता है। यहाँ पर इसका क्या होता है, एक फोकस होता है। फोकस का पॉइंट क्या होता है, हमेशा वाई एक्सिस 0 होता है और ये होता है a,0। ये फोकस से जो लाइन पास आउट होती है इसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। ये टोटल कितनी होती है, हमेशा 4a होती है। ओके, यहाँ से 2a होती है, यहाँ से -2 है। तो ये लेटस रेक्टम होता है। लेटस रेक्टम का जो वैल्यू होता है कितना होता है, वो हमेशा 4a होता है। सो वही दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग लेटस रेक्टम 4a। सो ये ऑब्वियस है, ये a की वैल्यू पे डिपेंड। अगर a 3 है तो लेटस रेक्टम क्या होगा, 4 × 3 12। a अगर 2 है तो लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 4 × 2 दैट इज़ 8। ओके, a अगर चेंज होता है तो लेटस रेक्टम क्या होता है, चेंज होता रहता है हमारा। ओके, बट यहाँ पर क्या दे रहा है, लेटस रेक्टम 4 है। बट ये जो पैराबोला है वो उसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। मतलब ये एक्स एक्सिस से पास आउट नहीं हो रहा है, बल्कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो एक एक्सिस है उससे पास आउट होता है। मतलब क्या, यहाँ पर देखो, ये एक एक्सिस है, इसके पैरेलल एक एक्सिस है, इस एक्सिस से पैराबोला जा रहा है। अब वो ये ओरिजिन से यहाँ जो वाई एक्सिस है उससे टच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो दिया हुआ नहीं है, तो हम नहीं लेते यहाँ पर। सो ये इस तरीके का पैराबोला है। ओके, ये इस तरीके का पैराबोला, इसका लेटस रेक्टम 4a दिया हुआ है। ओके, बट यहाँ पर इसमें क्या था, ओरिजिन से पास आउट होता है। यहाँ पर ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं दिया हुआ, हमें नहीं दिया हुआ, तो चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया यहाँ पर, है ना। तो चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया है, तो ये जो इसका पॉइंट है, सपोज़ ये क्या लेते हैं हम, h,k लेते हैं। सब 11th स्टैंडर्ड का बेसिक यूज़ में आ रहा है। ओके, तो अब ये h, चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है ना, तो इसकी जो इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax थी। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में, इसकी इक्वेशन हमें बनेगी वाई स्क्वायर है तो वाई माइनस चेंज ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू 4a तो वैसे ही रहेगा क्योंकि लेटस रेक्टम कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, तो 4a है तो 4a है। x की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, h है, x माइनस h। सो वाई स्क्वायर वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h। ये पैराबोला की इक्वेशन हमें मिल गई है। इस पैराबोला की इक्वेशन से हमें क्या बनाना है, d बनाना है। ओके, सो लिखेंगे इसको किस तरह से, हम सेम वे में लिखना है, लेट, इसको नाम देते हैं a ऑफ एच के। ओके, ये पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, a दे देते हैं। लेट a ऑफ एच के बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला whose length of latus rectum is 4a। ओके, सो a ऑफ एच के क्या है, हमारा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है उसकी, 4a है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वाई माइनस के द स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। अब अगेन देखो यहाँ पर k और h क्या है, 2 वेरिएबल्स है, तो दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है दोनों। सो दोनों कांस्टेंट को हमें क्या करना रहेगा, हटा करके de बनाना है हमें। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, उसको पहले ही नेक्स्ट पेज पे लेकर के अच्छे से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में स्पेस कम है। तो इसको मूव ऑन करते हैं आगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसीलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस के इंटू डेरीवेटिव ऑफ y माइनस के, चेन रूल अप्लाई करना है, 4a कांस्टेंट नंबर है वैसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव 0।
ये क्या हो जाएगा हमारा 2y माइनस के इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस के क्या होता है dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ के 0 इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 4a, दैट इज 2y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, therefore y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a अपॉन 2 को शिफ्ट कर दिए, सो क्या हो जाएगा y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a, therefore dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2a अपॉन y माइनस के हमारा कांस्टेंट है, इसको भी हमें हटाना है। तो अब इसे क्या करेंगे हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखो प्रोडक्ट आ जाएगा, सो y माइनस के वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ y माइनस के, डेरिवेटिव ऑफ 2 है 0 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, सो y माइनस के इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वैसा ही डी डेरिवेटिव ऑफ y माइनस के क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, के का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर फोकस करो, यहाँ से हम y माइनस के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ से 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1 का रेफरेंस अगर डालेंगे हम तो y माइनस के की जगह क्या लिख सकते हैं 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में रेफरेंस डाल दो फ्रॉम 1। अब देखो ये डिवीजन में ना, तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हम ये होल डिवीजन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, होल डिवीजन होगा तो मल्टीप्लाई बाई 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose major axis is twice its minor axis। ये देखो ये एलिप्स होता है ना, इसमें जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं मेजर एक्सिस, जो वाई एक्सिस होता है वो क्या होता है माइनर एक्सिस होता है। ओके, सो जो हमारा मेजर एक्सिस होता है इसकी वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक पूरी ये क्या होती है, ये होती है 2a, मतलब ये यहाँ तक a होगी, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a, टोटल मिला के 2 है। और जो y एक्सिस की ये जो एलिप्स की वैल्यू होती है y एक्सिस पे माइनर एक्सिस, ये कितना होता है 2b होता है। ओके, सो अब ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये तो एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में, एलिप्स की इक्वेशन हमें पता है एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू 1 होती है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। इसमें ए और बी क्या है, ए इज़ मेजर एक्सिस, बी इज़ माइनर एक्सिस। कंडीशन है हमारा मेजर एक्सिस इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। इस सोल्यूशन यहीं पर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ गिवन हियर, मेजर एक्सिस इज़ ट्वाइस ऑफ माइनर एक्सिस। व्हाट इज़ आवर मेजर एक्सिस 2a, twice of minor axis is 2b, therefore 2a is equal to 4b, therefore a कितना मिलेगा हमें 2b, a कितना हो जाएगा 4b by 2, तो a कितना हो जाएगा 2b। नाउ इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस क्या होती है,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज व्हाट? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2b द होल स्क्वायर. ए की जगह 2b द होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इसको अगर हम सॉल्व करें सो एलसीएम लेते हैं हम 4b स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हमें इससे डी बनाना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए की कॉन्स्टेंट बी उसको ही हटाना है हमें, तो 2x प्लस 8y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. 2 को कॉमन ले लें तो x प्लस यहाँ से 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड डी. बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है ये. चलो 3 क्वेश्चन और रह गए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पर प्रोसीड करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. देखो एक लाइन दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 3y प्लस 4 इक्वल टू. इसके पैरेलल जितनी भी लाइन हैं उन सारी लाइंस की हमें क्या निकालना है? डी निकालना है. सो जनरल फॉर्म ऑफ दीज लाइन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना. अब यहाँ पर ये लाइन दी हुई है, सो ये लाइन के लिए हमें 2x प्लस 3y तो सेम रहेगा, सिर्फ हमारा वेरी क्या होगा? कांस्टेंट नंबर वेरी होगा. यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ओके, सो इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है वो हमारी लाइन क्या बनेगी? 2x प्लस 4y प्लस सम कांस्टेंट. वेरिएबल हमारा वही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? हमारा कांस्टेंट चेंज होगा. ओके, तो ये जो लाइन की इक्वेशन मिली है इसका हमें डी निकालना है. सोल्यूशन में हम कैसा लिखेंगे? लिखने का तरीका हमारा बहुत सिंपल होगा. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू 0, वेर c इज कांस्टेंट. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 इंटू 1 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट है 0 इज इक्वल टू 0. 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ये हमारी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6 पर. सी क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल. ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग a radius 9 एट सेंटर दिया हुआ है इसका h कॉमा के. सो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल. ऐसे सारे सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल आगे ना जाए यहाँ पर, जिनका रेडियस 9 होना चाहिए और जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, सेंटर क्या है? h कॉमा के. तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला वापस से हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा. ओके, सो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल having radius 9 and center h comma k is क्या हो जाएगा? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर. जैसे अभी हमने पैराबोला में किए थे, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एच. अगेन x माइनस एच का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस 2y माइनस के.
वाई माइनस के का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, 9² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, चाहे तो इसको लिख लो 81। इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 1, इसे नहीं देते, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, या फिर अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2x माइनस एच 2x माइनस एच इंटू 1, दैट इज 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लो। 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास में, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, दैट इज़ ओनली x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो वैसे ही बन रहे जो हमने अभी सॉल्व किए हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, मतलब 2 कॉमन निकाल के फाइनली देते हैं। इसे क्या करेंगे हम, वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1 माइनस 0, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, वाई माइनस के डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस के का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी सॉल्व किए थे वैसे ही है, सेम चीज़ वही है। देखो 1 प्लस वाई माइनस के डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाके सॉल्व करते हैं। ओके, सो पेज टर्न ना करना पड़े इसके लिए मैंने जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 था उसको यहीं पर लिख दिया पहले से। ये हमने डेरिवेटिव जो निकाले थे, इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करे थे, ये मिला है। सो इसी को आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, देखो ये दिस इज इक्वल टू ये वाई माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वहीं पर रखते हैं, बाकी की सारी टर्म यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो ये +1 क्या होगा, -1, और ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर ना, वाई माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्या करेंगे हम यहाँ पर, डी वाई माइनस के को भी वैसे ही रखते हैं, ये डी स्क्वायर वाई को यहाँ पर डिवीजन में भेजते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस एच को वहीं पर रखते, बाकी सब को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते। तो ये प्लस वाई माइनस के यहाँ जाके क्या होगा, माइनस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। नाउ ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट, x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट अप करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में से पुट अप करेंगे। ओके, तो देखो 1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 में x माइनस एच की जगह ये होल स्क्वायर में है तो ये नेगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो वाई माइनस के का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में ना, प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इक्वेशन 1 पे फोकस करो, ये होल स्क्वायर था यहाँ पर, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर है, मैंने सेपरेट आउट कर दिया है ऐसे। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस के को कॉमन निकालेंगे अगर, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 मिलेगा। राइट, नाउ देयरफॉर ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको वहीं पर रखते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 81 अपॉन वाई माइनस के द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका यूज़ करेंगे और इसको आगे सॉल्व,
इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, 1 + dy/dx², तो इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में देखो हमारा जो न्यूमरेटर है राइट हैंड साइड का, वो 1 + dy/dx² ही है। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 81/y - k², और राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, y - k ही है। सो y - k = ये माइनस साइन, वैसे ही ये क्वांटिटी की जगह ये आ जाएगा हमारा 81/y - k², और डिवीजन में क्या है हमारा d²y/dx² है ना। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है y - k², इसकी जगह हम ये वैल्यूज़ को पुटअप कर सकते हैं राइट। यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें ये k को रिमूव करना है यहाँ से। सो k को हटाने के लिए क्या करेंगे, y - k की जगह, ये y - k की जगह ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पर रखेंगे। सो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही आएगा, 1 + dy/dx² वैसे ही आएगा, 81 / ये क्वांटिटी क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर में है, तो ये नेगेटिव भी ऑब्वियस है, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये होगा 1 + dy/dx², ये डिवीजन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो d²y/dx² हो जाएगा। अब ये दोनों क्वांटिटी देखो सेम है, एक जगह 1 है, ये सेम है ना 1, और यहाँ पर इसका स्क्वायर में ही है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये 81 × dy/dx² चलता जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखती हूँ मैं। सो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 1 + dy/dx² का क्यूब = 81 d²y/dx²। देखो क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 ये मिली थी, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करें तो ये इक्वेशन मिली। इक्वेशन नंबर 2 को अगेन डिफरेंशिएट करें तो हमें, देखो इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करें तो ये हमें यहाँ पर मिला y - k d²y/dx² = नेगेटिव ऑफ दिस वन। y - k को हम वहीं पर रखे, सारी क्वांटिटी को इधर पर लेके गए, ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब इक्वेशन नंबर 2 पर, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, हम x - h की वैल्यू निकालेंगे, और x - h की वैल्यू को कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो x - h की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किए तो हमें ये इक्वेशन मिली, y - k² dy/dx² + y - k² = 81। देखो दोनों जगह y - k का स्क्वायर कॉमन है, उसको कॉमन निकालते तो क्या मिलता है, 1 + dy/dx² = 81। ये 1 + dy/dx² को एक जगह रखते हैं, 81/y - k²। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखो y - k की वैल्यू क्या है, ये है, तो y - k की जगह इसकी वैल्यू को पुटअप करें। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर होगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें ये फाइनल डी मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या करोगे आप अपने आप से सॉल्व करो। सो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 6.2 क्या है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं हमारे। एक क्वेश्चन नंबर 7 रह गया, बहुत सिंपल, वो पैराबोला का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए है सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। सो एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 6.3। ओके।